Audio Jungle. Audio Jungle. दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज जनमत संग्रह का काम किया है और दिल्ली में 1120 स्थानों पर हमारे उत्तर पूर्वी जिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगभग 100 स्थानों पर और गोंडा विधानसभा में 16 स्थानों पर यह जनमत संग्रह किया गया है। अनेक स्थानों पर आज मेरा जाना हुआ, बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं। बल्कि मेरे घर से निकलने के पहले इस जनमत संग्रह के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, बड़ी संख्या में आरडब्ल्यूएस के और स्थानीय लोग निकल करके मेरे घर पर अपने जनमत को देने के लिए आ गए। जबकि मुझे बताना पड़ा उन्हें कि जनमत के संग्रह के पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जाकर आपको देना पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों के सवाल है केजरीवाल जी से, क्या ये वही केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे के शिष्य हैं, जिन्होंने रालेगंज सिद्धि में 40 वर्ष तक दारू का एक भी ठेका खोलने नहीं दिया? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो बड़े बड़े विज्ञापन छापकर कहते हैं महात्मा गांधी के रास्ते पर मैं चलना चाहता हूँ? क्या महात्मा गांधी ने कभी भी शराब का समर्थन किया? क्या उन्होंने पूरी ज़िंदगी शराब का विरोध किया था? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया हत्याकांड तक मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरे थे और वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा करते थे कि जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया तक शराब के नशे के कारण ये गैंग रेप होते हैं, शराब के नशे के कारण ये हत्याएं होती हैं? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने स्वराज में 114 नंबर पेज पर कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला सभाएं और ग्राम सभाओं के माध्यम से इसको तय करना चाहिए और लोकल लोग कहें तभी वहाँ खोलना चाहिए, और ख़ासकर महिलाओं का विरोध हो तो बिल्कुल दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए। तमाम नियम कानून का उल्लंघन करते हुए उन्होंने दिल्ली में पैसों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन करके शराब माफियाओं के साथ मिल करके इन दारू को ठेकों को खोलने का काम किया। हमने संघर्ष का बिल अक्टूबर में बचा दिया था। हमने भजनपुरा पर भी रावण रूपी नई शराब नीति का दहन किया था। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी आए थे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से दिल्ली भाजपा इस नई विनाशकारी नीति का विरोध कर रही है और जनता जन समर्थन में बड़ी संख्या में उतरकर आई है। आज मैं अनेक स्थानों पर गया था, मैंने देखा महिलाओं की भागीदारी, मैंने देखा युवाओं की भागीदारी और लोग चल कर के आना, और महिलाएं तो ढूंढ रही हैं केजरीवाल जी हैं कहाँ। उनकी झाड़ू से ही पिटाई करने के मूड में हैं महिलाएं। वो कह रही हैं कि हम पर घरेलू हिंसा बढ़ रहे हैं, वो कह रही हैं कि हमारे युवाओं बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इसमें आज इसलिए मैं यहाँ इकट्ठा हुआ आप लोगों के साथ कि इस जनमत संग्रह के संघर्ष को देखते हुए हमने गोंडा विधानसभा में 4 दुकानें बंद कराई हैं नियमों का उल्लंघन करते पाते हुए। कैसे खुली थी, किसके लेन देन से खुली थी, ये सरकार बताएगी। और हमारे उत्तर पूर्वी ज़िले में हमारे जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन बुराड़ी से लेकर सीलमपुर तक बड़ी संख्या में इन्होंने दुकानें बंद कराने का काम किया, ठेके बंद कराने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, एक्साइज कमिश्नर को, और उस चिट्ठी में बाकायदा हमने लिखा सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, जो मैंने विधानसभा के पिछले सत्र में उठाया था, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, आप हाईवे के किनारे दारू के ठेके नहीं खोल सकते। और प्रामाणिकता से मैं कह रहा हूँ, मुझे खुशी है कि पहले 15 दिन का समय मुझे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने मांगा था, बाद में 1 हफ्ते का समय और मांगा। 21 दिन के बाद लीगल डिपार्टमेंट से उनके पास कंसर्न आ गई हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि यह मामला जो आपने उठाया है ये बिल्कुल सही उठाया है। हम 500 मीटर के दायरे में हाईवेज के नज़दीक ठेका नहीं खोल सकते और यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, आदेश का उल्लंघन होगा। तो हमने पूछा भाई आप खोला कैसे आपने? तो उन्होंने कहा हम नहीं खोल सकते, अब हम इसको बंद करेंगे, आप हमें पत्र दीजिए।
हमने उन्हें अपनी विधानसभा का पत्र तो दे दिया और रामवीर बिधुड़ी जी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में जो हमारी संघर्ष समिति है दिल्ली प्रांत की, उनको भी इससे मैंने अवगत कराया। जो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मेरा जिक्र करते हुए उन्होंने इस बात को उठाया था। अब मेरी विधानसभा की 4 दुकानें जो पुश्ते पर आती हैं, खजूरी चौक और चौथा पुश्ता 4:30 के बीच में, करतार नगर तीसरा पुश्ता और दूसरा पुश्ता उस्मानपुर के पास, ये 4 दुकानें सीधे सीधे नेशनल हाईवे के नीचे आ रही हैं। 709B भारत सरकार के राजपत्र गजट के अनुसार आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा मंत्रालय द्वारा वो नेशनल हाईवे दिसंबर 2018 में डिक्लेयर्ड है। इसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा सकता हूं। और माननीय मंत्री जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब तो जानकारी मैंने पुख्ता लेकर दी है। मैं ये चेतावनी देता हूं कि 31 मार्च तक इन दुकानों को बंद कर दिया जाए, वरना मैं पूरी ताकत के साथ इन दुकानों को बंद करूंगा। यह मैं चेतावनी दिल्ली सरकार को दे रहा हूं आज आपके माध्यम से। किसी भी हाल में कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो निश्चित रूप से पहले हफ्ते में मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, लेकिन इन अवैध दुकानों को चलने नहीं दूंगा। ये मैं आप पत्रकार दोस्तों के माध्यम से जनता को और अपने विधानसभा और दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ। देखिए, केजरीवाल को शराब का डिसबैलेंस दिख गया। केजरीवाल को दिल्ली में पानी का डिसबैलेंस नहीं दिखा। उसने वादा किया था मैं हर कॉलोनी को नल से पानी दूंगा। क्या किया उसमें हम पूछना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट की बुरी हालत तो उसका डिसबैलेंस क्या ठीक किया। कितनी नई डीटी बसें केजरीवाल ने। केजरीवाल ने जो वो काम करते हैं जिनसे उनको रिश्वत मिलती है, जिनसे उनकी जेब भरती है, शराब माफियाओं से साठगांठ करके ये तो दिल्ली की जनता को बहकाकर फुसलाकर दूसरा बहाना बनाए। उनका ध्येय दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डालकर शराब माफियाओं के हाथों में दिल्ली की शराब नीति उनके हाथों में बनाकर दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली के छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, दिल्ली के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी इस शराब नीति पर जहां तक घेरा जा सकेगा घेरेगी। अच्छा, इस नगर निगम चुनाव में इस नीति के विरोध को लेकर, विशेष करके शराब के मुद्दे को लेकर के आप लोग कितनी मजबूती से लोगों के बीच में जाने? हमारा ध्येय निगम का चुनाव नहीं है। हम बातें करते हैं जनता के हित की। शराब निगम का चुनाव आ गया, हम जिस दिन पॉलिसी आई थी शराब नीति का, हम उस दिन से विरोध कर रहे हैं और जब तक विरोध करेंगे जब तक केजरीवाल इस शराब नीति को चेंज नहीं करेंगे। अभी मेरे यहाँ परमानंद कॉलोनी में 216 नंबर में ठेका खुला है। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। 3 परिवार उस ठेके के ऊपर रहते हैं। जब मेरी बहन, उसकी जवान लड़की नीचे घर से उतरेगी, शराब लेकर शराब का व्यक्ति खड़ा होगा, वो उस पर टॉन्टिंग करेगा, क्या मुख्यमंत्री अपनी बहन बेटियों को छोड़ देगा उस घर में? शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। जिस मकान में 3 रिहायशी फ्लैट है उस मकान के अंदर हमने खुलने दिया है। अभी वो ठेका बंद पड़ा है, सचिव ने रोक दिया है, लेकिन हमने उसको सील कराने का 1 से 2 दिन में हो जाएगा। हम ये दिखाना चाहते हैं केजरीवाल की मंशा क्या है, केजरीवाल चाहता क्या है। 250 ठेके थे, सरकारी ठेके थे, नियंत्रण में थे, क्यों उनको हटाया गया? लाखों लोग बेरोजगार हो गए, क्यों उनका रोजगार छीन लिया गया? आखिर क्या साठगांठ है प्राइवेट माफियाओं से? केजरीवाल की सुधार करना था तो सरकारी नीति में सुधार करते, यदि कहीं करप्शन था तो उसको दूर करते। शराब को निजीकरण करने का उनका ध्येय क्या है, उनकी शराब माफियाओं से मिली भगत क्या है, उस पर बयान दे। हमारे अध्यक्ष का डिबेट में शामिल हो, बताएं क्या फायदा दिल्ली की जनता को। हमारे अध्यक्ष जी रोज उनके शराब के ठेकों का विरोध कर रहे हैं, हम रोज पीसी कर रहे हैं, क्यों नहीं केजरीवाल सामने आते? लेकिन केजरीवाल को शर्म आती है। केजरीवाल झूठ बोलने के लिए आते, लेकिन सच का सामना करने की केजरीवाल ने हिम्मत नहीं है।